नहीं, राहुल लाल जी आपको इस बात पे जवाब देंगे, लेकिन मुझे ये कहने में भी कोई परहेज नहीं है। जयराम रमेश ने कहा है कि आप हेडलाइन मैनेज करने के लिए कल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बड़ा बड़ा हेडलाइंस बनता, उससे पहले आपने सीए को नोटिफाई कर दिया ताकि वो पीछे हट जाए और ये जो है सो बड़ी बड़ी चीजें लोगों के पास दिखने लगे। मैं मानता हूं ये सही भी हो सकता है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक कानून का सवाल है, कानून को मैं पढ़ करके आया हूं, पहले भी पढ़ा हूं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी देश में जहां लोग इस तरीके से, हम पढ़ते हैं अफगानिस्तान में मंदिरों को ढक करके रखा जा रहा है और कोई एकाध पुजारी नजर आता है जिसकी पता नहीं कितनी बड़ी मान्यता कभी थी, लेकिन मंदिरों को किसी तरीके से ढक के बचा करके शिवलिंग को रखा जा रहा है। यह हालत है माइनॉरिटीज की अफगानिस्तान में, यह हालत है माइनॉरिटीज की पाकिस्तान में। अगर उन लोगों को यहां पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? इसमें बुराई क्या है? राहुल लाल जी। पंकज जी, देखिए बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा है, तो मैं उसका भी उत्तर दूंगा और कई सारे पहलू यहाँ पे उठे हैं। देखिए, अगर अफगानिस्तान में अभी तो इसमें जो है कि एक तरह से हिंदुत्ववादी सरकार है जो राम मंदिर भी लाने का दावा करती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वो आया था। लेकिन अगर इनके रहते हुए जो भारत अब विश्वगुरु बन चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका हर तरफ बज रहा है अभी, तो फिर ऐसे स्थिति में अफगानिस्तान में अगर मंदिरों को ढक के रखना पड़ रहा है, पाकिस्तान में भी अगर जो है कि वो वहां पर भी अगर हमारे हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, फिर तो ये मोदी जी के विदेश नीति और उनके विश्वगुरु बनने के डंके पे भी सवाल है ये कि कहीं चिराग तले अंधेरे वाली बात तो नहीं है, क्योंकि आज का ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। अब मैं आता हूं फिर से मूल मुद्दे के ऊपर। पंकज जी, देखिए जो सवाल यहाँ पे खड़े किए गए कि भाई विपक्ष माफी मांगे, कि विपक्ष के तमाम हंगामे के कारण ही ये कानून विलंब से लागू हुआ। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, इस कानून को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा हुआ वो माननीय गृह मंत्री जी के बयान से पैदा हुआ। उनके क्रोनोलॉजी वाला जो बयान था कि पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा, वो जो बयान था उसने कंफ्यूजन पैदा किया और वहां से मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया इसका। तो इसमें इसको लेकर कंफ्यूजन फैलाने का पूरा काम अमित शाह जी का किया हुआ है। इसलिए माफी मांगने की जिम्मेवारी किसी की बनती है, विपक्ष की क्या बनेगी? विपक्ष तो विपक्ष का काम है कि वो सरकार के चीजों के जो है कि वो व्याख्या करे, वो लोगों के सामने में लेके जाए, वो चीजें नहीं होंगी। और दूसरी चीज देखिए, इसको विभाजनकारी मानने की चीजें वहीं से आती है। मैं एनआरसी का समर्थक हूं पंकज जी, मैं विरोधी नहीं हूं। देश का होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का लेखा जोखा होना चाहिए, क्योंकि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता भी बहुत महत्वपूर्ण मामला होता है। लेकिन उसको डीलिंग करने की आपकी प्रक्रिया क्या है? हम लोगों ने एनआरसी का जो पूरा मामला देखा असम में, उसमें 1,602 करोड़ रुपया खर्च भी हुआ और कैग का रिपोर्ट भी आ गया कि बहुत घटिया किस्म का जो है कि एनआरसी वहां पर संपन्न हुआ। उसकी जिम्मेवारी फिर कौन लेगा वहां पे? तो देखिए सवाल कई सारे चीजें हैं इसमें उठे हुए। और जो अंतिम सवाल है आपका संविधान के मूलभूत ढांचे का, देखिए मैं तो इसको मानता हूं, नागरिकता तो नहीं जा रही किसी की केवल अगर सीए आ रहा है, लेकिन जो सरकार घुसपैठियों को लेकर गंभीरता की बात करती है, तो फिर देखना यह भी पड़ेगा कि 2014 से लेकर आज 2024 में जब हम लोग बैठे हुए हैं, घुसपैठियों को लेकर यह सरकार कितनी गंभीर रही है। जो तमाम जिन घुसपैठियों को लेकर राजनीति होती रही, वो किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा आए? वो रोहिंग्या की बात होती है पंकज जी, रोहिंग्या घुसपैठियों का केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का आपने देख लीजिए, सबसे ज्यादा उनका आगमन इसी सरकार में हुआ है। यानी क्या आप सीमा सुरक्षित रखने में असफल हो जाते हैं? क्योंकि सीमा मैनेजमेंट करना राज्य सरकार का काम कहीं से भी नहीं होता है, वो सीधे सीधे केंद्र सरकार का काम होता है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट में भी असफल रहे और आपकी डबल इंजन वाली सरकारें जो है कि वो भी उसको लागू करने में असफल हुई। तो इसलिए घुसपैठिए के मामले पर तो ये सरकार हमें लग रहा है कि नैतिक तौर पर ज्यादा ज्ञानवर्धन करने में उस वाले हिस्से पर नैतिक तौर पर खड़ी नहीं है। और मैं अभी भी कहूंगा, अच्छा कानून अगर सरकार चुनाव के मुहाने पर ला रही है, जिसको कि अब उनके पास लागू करने के लिए कुछ दिनों बाद कोई उनके पास अधिकार नहीं बचेगा चुनाव आचार संहिता के दरमियान में, तो फिर इसका जवाब उन्हें देना ही होगा। अरे 27 दिसंबर को जब गृह मंत्री जी कह रहे थे, उसी समय कर देते हैं इससे, तब भी मैं मानता कि चलिए ठीक है, कम से कम 1-2 महीने तो मिला सीए का आनंद लेने के लिए लोगों को। और जो लोग वहां पे पुलिस हैं, कम से कम उनको वो मनोवैज्ञानिक तौर पर राहत उसी समय ले लेते पंकज जी। राहुल लाल जी, आपने एक वक्तव्य दिया, अभी कहा कि माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य से पैदा हो गया था, लेकिन गृह मंत्री द्वारा संसद में कहा गया
गृह मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया वो आपको सुनाई नहीं दिया, और गृह मंत्री के बयान पे इतना कंफ्यूज इस देश में पैदा हो गया कि आप जैसे लोग चैनलों पे बैठ के चिल्लाने लगे कि ये देश बर्बाद हो जाएगा, नागरिकता लोगों की चली जाएगी, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, अब सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात सुनी राहुल लाल जी, मैंने आपकी बात सुनी। मैं ये कह रहा हूं गृह मंत्री के बयान के बाद, प्रधानमंत्री के बयान के बाद, गृह मंत्रालय के बयान के बाद क्या इस देश में शांति नहीं होनी चाहिए थी? उस बयान को दरकिनार कर दिया गया और एक बयान को लेकर के आपने देश में वो हंगामा किया कि रोड पे लोग जाकर के बैठ गए, और किस तरीके से हम सब लोगों ने देखा है उसका नेतृत्व। नहीं, उन लोगों की आवाज, उन लोगों, देखो मुझे कोई कहने मत, उन लोगों की आवाज आप जैसे लोग बने हुए थे, बैठ करके चैनलों पे आप उनकी आवाज बने हुए थे आपने। आज आपकी भाषा अलग है। राहुल लाल जी, इस मुद्दे पर डिबेट कम से कम 200 मैंने आपके साथ की होगी, और आपका उस समय ऐसे खून खोलता था जैसे पता नहीं कैसा कानून आ गया है। आज के बर्ताव में 2019 में जब कानून बना, उसके तत्कालिक बर्ताव में बहुत राहुल लाल जी अंतर है। आपने उस समय देश को गुमराह करने का काम किया। आज सरकार एनआरसी का नाम नहीं ले रही है, स्थितियां बदल गई है। मैं मानता हूं कि अगर एनआरसी नहीं है तो इस कानून में निगेटिव नहीं, इस कानून में। मैं अनुपम जी के पास जा रहा हूं, फिर बिलाल जी आ रहा हूं आपके पास। अनुपम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, सब्जवारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बिलाल साहब कहिए। देखिए पंकज भाई, यहाँ पर ना तो गृह मंत्री को डिफेंड करने की जरूरत है और ना यहाँ पर गृह मंत्री पर आरोप लगाने की जरूरत है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मसला नागरिकता का है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। ये सवाल, ये जो बीजेपी और विपक्ष के बीच में लड़ाई है, ये कानून पर नहीं है बल्कि सरकार की नीयत पर है। ये इस परसेप्शन की लड़ाई है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप सिखों को इसलिए लाते हैं देश में कि सिखों पर विदेशों के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं को देश में इस तरह लाते हैं, पाकिस्तान के उन पर उत्पीड़न हो रहा है, बाहर रह रहे ईसाइयों को देश में इसलिए देना चाहते हैं नागरिकता कि उन पर उत्पीड़न हो रहा है। तो फिर इस मौजूदा सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, उसमें अगर आप ये कहते हैं कि साहब देश के जो सिख समुदाय हैं वो खालिस्तानी है, इस देश के जो क्रिश्चियन हैं क्या उनके साथ उनके क्रिश्चियन चर्च नहीं तोड़े जाते, या बुद्धिस्टों को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? ये इस परसेप्शन की लड़ाई का सवाल है, कानून की लड़ाई का सवाल नहीं है। तो ये नियत का सवाल है, और जब किसी भी पार्टी की नियत पर सवाल होता है तो उस नियत की स्पष्टता को रखने की जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जिन पर सवाल खड़ा किया जाता है। कानून में कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा का सारा एक मैनिपुलेशन है पॉलिटिकल, जिस पर दोनों पार्टियां खेलती हैं। विपक्ष अपना स्पेस क्रिएट करता है और सरकार अपना स्पेस बना के चलती है। सरकार भी उसी परसेप्शन पे खेलना चाहती है जिसके लिए वो जानी जाती है, और विपक्ष उस परसेप्शन पे खेलना चाहता है जिसके लिए वो एक पॉलिटिक्स करता है। तो प्रॉब्लम क्या है? देश की जनता गुमराह होती है। इस पर पक्ष विपक्ष ना सोचकर देश के अंदर एक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। बिलाल साहब, ताकि देश के अंदर एक छोटा सा सवाल ले लीजिए मेरा। 500 से ज्यादा मुसलमानों को नागरिकता भारत सरकार ने दी है, किस आधार पर दी है? मैं आपके मैं वही कह रहा हूं। सवाल 560 या 570 का नहीं है, जैसे अक्षय कुमार को 560 570 का नहीं है। मैं यही पॉइंट आपको, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जिस मुस्लिम समुदाय को भारत सरकार ने नागरिकता दी उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, क्या उनके साथ वहां अत्याचार नहीं दिखाया गया है? क्या वो बहुसंख्यक समुदाय से नहीं है क्या, या कोई और कारण है जिस कारण से भारत सरकार ने उनको सदस्यता दी है, यहाँ पर नागरिकता दी है? उसका कारण तो क्लियर हो जाए कम से कम। मैं आपको वही कह रहा हूं क्लियर, जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर प्रज्ञा ठाकुर को टिकट काटा गया, रमेश विधियोड़ू का टिकट काटा गया, और वो जो सांप्रदायिकता भाषण देने वाले लोगों को टिकट काटा गया, अगर समय रहते हुए सरकार ने इस तरह के कदम उठाए होते पार्टियों ने, तो आज एक मैसेजिंग पॉजिटिव होता
और देश के अंदर इस पर अंकुश लगता है, इस विवाद पर। तो इस परसेप्शन पे खेलने की जामा जरूरत मस्जिद है। से दिल्ली से कैसी अपील जारी होती थी चलिए, और जो अब बयान आप- देते थे मुझे- उनको मुझे कैसे लगता टिकट है- परोस कर नहीं, देते नहीं, थे नहीं, थाली ये में, जामा ठीक है कि मस्जिद नहीं? और एक व्यक्ति ये जामा मस्जिद और उत्तर मंदिर प्रदेश का में issue ये नहीं है, कहता my है dear। कि मोदी के टुकड़े काट काट के मैं रखूंगा, उस व्यक्ति को टिकट किसने दी? ये मत कहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो ऐसे अरे भाई, अराजक जितने तत्व प्राइम हैं उनको मिनिस्टर कैसे आपके हैं, कंट्रोल उतने किया प्राइम जाए, मिनिस्टर और वो दोनों तरफ से जितने- चलेगा। ये नहीं विपक्ष भाई- मनमानी करेगा और सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाएंगे। शर्मा यदि एक जी, प्रधानमंत्री के शर्मा बारे जी, में कोई बयान शर्मा देता जी, है, जितने कुछ प्राइम कहना चाह मिनिस्टर रहे हैं। आपके हैं, शर्मा जी उतने कुछ प्राइम कहना मिनिस्टर चाह रहे मेरे हैं, भी हैं। एकदम 1 to 1 मत होने दी। शर्मा जी कुछ कहना देखिए, चाह रहे हैं। सुनील जी, प्रॉब्लम यह है कि सुनील जी, आप इसको बहुत हम अच्छी एक बात बोले। न्यूट्रल देखिए, फॉर्म में मुझे- एड्रेस करना चाहिए, पार्टी लाइन पे एड्रेस नहीं करना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप बिल्कुल जितना बोलिए। न्यूट्रल होकर एड्रेस करेंगे जनता में, उतना इसका नहीं, मैं messaging न्यूट्रल positive हो गई, होगा, मैं तो लोग आप एक समझेंगे। पक्ष करेंगे, मैंने तो दोनों पक्षों को आईना दिखाने का काम किया हाँ, बिलाल साहब। that is मैंने what दोनों I के am कहा saying. है That's कि good. एक राज हमने वो भी देखा है जहां जामा मस्जिद से अपील होती थी, अखबार की हेडलाइन में छपता था और उनको टिकट दी जाती थी थाली में परोस के लो। अरे सुनील और बहुत कौशिक ज्यादा जी, एग्जाम्पल नहीं है आप अभी अगर उत्तर प्रदेश दोनों का का एग्जाम्पल विवेक आप है, देखिए। मॉडल मुश्किल इंडियन से को करना चाहते हैं। एक नेता आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है के साथ कैसा कि व्यवहार हुआ? एक बहुजन समाज पार्टी अगर- ऐसी अगर- पार्टी मुझे दिखती अगर- है अगर जहां असम के निश्चित तौर से मुख्यमंत्री नेताओं के खुल्ला खिलाफ बोलते ऐसे हैं। शब्दों नहीं, पर नहीं, कड़ी कार्रवाई एक करती है। मिनट, शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। वही मैं अल्पसंख्यक यही कहना चाहता हूँ भारतीय सुनील जनता कौशिक पार्टी जी, को 500 लोग वोट भी मुसलमानों करते को हैं। यदि दिया गया तो ये भी खुशी की बात है, लेकिन ये भी है कि जो आम खिलाते हैं मोदी जी को, उनको भी दिया गया। इस पे नहीं कुछ बोलते हैं कि जो अक्षय कुमार जो आम खिलाए वो आम कैसा था, टेस्टी था, मीठा था, नहीं है। देखिए, ये बात है, ये टॉपिक बात सीए की नहीं है, बात टाइमिंग की है, जो पंकज जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पे जो टाइमिंग है देश में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीए नहीं आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ सीए की टाइमिंग गलत है। आप जो देश के जो मेन मुद्दे जो है, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो मनुष्य के जीने के लिए, उसको आपको याद नहीं आता। उसकी गारंटी आपको बहुत समय बाद याद आती है। जो गारंटी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, उसमें आपको ज्यादा जल्दी थी। क्यों? क्योंकि आप पूरे चुनाव को, पहले आपने 2014 का चुनाव कैसे जीता आपको भी पता है। काला धन लाएंगे, करप्शन है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। कांग्रेस ने भी अति मचा चुकी थी, बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा था। लोगों ने विश्वास देके पूरा दिल से समर्थन दिया, मजा आ गया। 2019 में उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, वो पुलवामा अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, चुनाव जीत गए, बहुत बढ़िया। उनको पता है। देखिए, जो भाजपा के जो चाणक्य है ना, जो जिनको अमित शाह कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के जैसे चाणक्य थे, वैसे मोदी जी के चाणक्य हैं। उन्होंने जिस तरह से 2019 का चुनाव जीता, अब वो चुनाव को फिर उसी मुद्दे पे, देखिए ये सब दिमाग है, यहाँ बेवकूफ नहीं बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी अनुपम पढ़े जी आप लिखे कुछ लोग हैं। कहना चाह रहे हैं, आप अनुपम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मेरी बात को पंकज जी काट अनुपम जी दिया आप मत। समझ मेरे गया पंकज जी, मेरी आप बात को काट दिया मत। समय का अभाव। अनुपम जी आप कुछ कहना मेरे चाह को रहे हैं। लास्ट मुझे कंक्लूड करने दीजिए। आप समझ गया अनुपम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हो चुका। वादा जो है आप निभाते हो, तो गारंटी में जो मेन मुद्दे हैं उसको भी लाओ, और जो उसके भी पूरा करो, और जो सप्लीमेंट्री मुद्दा है, जो आपकी गारंटी है, उसको भी पूरा करो, बट सिर्फ सप्लीमेंट्री पूरा मत करो। मैं ये बोलना चाहता हूँ। हाँ, अनुपम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ पंकज भाई, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, बस मैं जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात कह दूं कि पहली बात तो जो रेगुलर चैनल था सिटीजनशिप देने का, वो बंद हुआ है। आप खुद कह रहे हैं 560 मुसलमानों को दिया गया, अदनान सामी जैसे लोगों को दिया गया है जो पीड़ित नहीं थे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तान आना चाहते थे, उनको भी दिया गया, जो किसी पीड़ा में नहीं थे। हाँ, लेकिन ठीक है, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में भी आपने चैलेंज करके देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी को भी CAA में कुछ नहीं मिला। अब एक छोटी सी बात मुझे दो नहीं समझ आ रही कि पहले तो भाई एक बात जा कहा रही है, अगली बार जब आप लिंक भेजा कीजिए तो जो प्रोग्राम का एजेंडा है इसको लिख के भेजा चाहिए। कुछ लोग को शायद समझ में नहीं आता है, तो वो बात कर रहे हैं कि साहब विश्व गुरु, महंगाई, काला धन, आम खा रहे हैं, अक्षय कुमार जा रहे हैं। विश्व गुरु की बात अनुपम जी, मुद्दे के बारे विश्व गुरु की बात क्यों एक सेकंड जरा विश्व गुरु की बात क्यों आ गई? विश्व गुरु की बात इसमें आई ना,
राहुल नहीं, जी, मैं शर्मा नहीं, की बात नहीं, करो, काटिए नहीं मुझको, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं। सुनिए, तो उसके बाद जब मूल मुद्दे की बात करिए, क्या गजब का बयान दिया कि साहब सब लोग, इतने लोग कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगा, इसलिए मैं भी विरोध कर रहा हूं। वाह भाई वाह। है दूसरी बात, एक तरफ आदमी ये भी कह रहा है कि साहब मैं CAA के लिए भी तैयार हूं, एकदम सही बात है, मैं NRC के लिए भी तैयार हूं, एकदम सही बात है, और इन सारी बातों से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मोदी और अमित शाह को तो जो तारीफ कर रहे हैं उसको पद्म श्री मतलब भारत रत्न दे, और जो तारीफ कर रहे हैं उसको जो राज्यसभा का MP बना रहे हैं, जो तारीफ कर रहे हैं कंगना रनावत, देखिए आपको कहां जा कुछ रहे नहीं हैं, दिख रहा कहां जा रहे है। हैं? आग के पट्टी मत बांधिए, अब जो एक आपको पता है। इनको भाई लिख के टॉपिक भेज दिया कीजिए, इनको नहीं समझ नहीं आता नहीं किस बारे में बात हो रही आप है। टॉपिक को घुमाइए नहीं अनुपम जी। आप यदि तारीफ करने के लिए आए हैं तो ठीक है, तारीफ कर लीजिए, मैं चुप रहता हूँ। मैंने आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हम लोग टॉपिक CAA पे आ रहे हैं, और CAA पे दो बातें, CAA छोड़ के हर बात होती है, और जब पूछा जाता है CAA पे कुछ बताइए तो क्या साहब हमें नहीं मालूम, सब विरोध कर रहे हैं तो हम भी विरोध कर रहे हैं। तो राहुल लाल साहब कहते हैं कि नहीं CAA भी सही है, NRC भी सही है, पर अमित शाह को भगा दो, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने अनुपम जी ये बोला, सुन तो लीजिए, पड़ोसी देशों में अगर हम अल्पसंख्यक पीड़ित हो रहे हैं तो फिर तो हमारी सरकार की है, तो फिर हमारी सरकार की नहीं, राहुल लाल जी, अमेरिका इस पूरी दुनिया का बॉस माना जाता है, बार बार अफगानिस्तान में फेल हुआ, इसका मतलब क्या उसको फेल्ड स्टेट माना जाएगा? अमेरिका कैसे अफगानिस्तान से भागा है? अमेरिका ही नहीं, रसिया को भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा है। इसका हम इतने ताकतवर नहीं हो गए हैं कि दूसरे देश के इंटरनल मैटर में इस तरीके से घुस जाएं। लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं। यूक्रेन से हजारों लौटे हुए विद्यार्थी ने कहा कि मोदी की जय। हम जिस तरीके से वहां फंसे थे, वो इंडियन नेशनल फ्लैग ही था और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर ही था जिसके नाम पर हम बच करके आए। मैं और सिर्फ और ये सिर्फ नहीं सुन, मैं वही कह रहा हूँ, आप विदेश आप जो बात कर रहे हैं पंकज जी, यदि सरकार कांग्रेस की भी होती ना तो वो भी लेके आते, ऐसा नहीं कि वो मंत्री में छोड़ देते। यदि आप ऐसा मत बोलिए कि वो लाए तो स्पेशल कुछ किए, उन्होंने उनको इसी के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है कि यही काम करने के लिए, इसलिए देश की सेवा करने के लिए बनाया गया है। इसमें छाती पीटने की जरूरत नहीं है कि हाँ 56 इंच का सीना मैंने लेके आया। यदि कांग्रेस का भी सरकार होती, सपा की सरकार भी होती, किसी देश का कोई भी प्रधानमंत्री होता तो यही काम करता। ये कोई स्पेशल काम नहीं है। कौन सी कांग्रेस की सरकार में आए हैं लोग बिना अमेरिका और रसिया की मदद के? नहीं शर्मा जी, एक एग्जाम्पल दे दीजिए पंकज जी को, एक एग्जाम्पल दीजिए ना, कांग्रेस की सरकार से रहते हुए इतने लोग नागरिक सुरक्षित आए बिना अमेरिका और रसिया के सहयोग के? क्यों नहीं सुरक्षित है? क्या पहले हम लोग मर रहे थे क्या? हमें कोई गोली मार रहा था क्या? आप देखे नहीं किस तरह से मुसलमान को नमाज पढ़ते वक्त मारा गया? क्या आप चुप रहे? उस समय आपने तो कुछ बोला नहीं। जो देश में वो सुरक्षित नहीं है, जो देश के बाहर है उसको लाने की दूसरा टॉपिक आप शर्मा जी कहां का एक मिनट जो मारा गया, एक मिनट जो उसको मारा गया उसको एक मिनट अनुपम जी हमको जरा जवाब दीजिए, ये कुछ भी बोलते आप शर्मा जी, यहाँ पे वो बात कहां से आ गई? अब मुसलमान को मारा गया तो इस देश में कश्मीर में 5 लाख हिंदू को घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। किसके राज में करना पड़ा? कितने सालों में इसी देश में? आप क्या बात कर रहे हैं? आप कौन सी बात ला रहे हैं? पता नहीं किसकी हिम्मत 5 लाख हिंदू शरणार्थी, आप कौन सी बात कर रहे हैं? ये टॉपिक नहीं है यार, ये टॉपिक नहीं है। कुछ भी आप बोल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। और उसने लात मारा, उसको कंडेम किया जाता है, उसको सस्पेंड किया गया, फौरन एक्शन लिया गया। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिया गया। ये पहली घटना नहीं है, ये और कितनी घटना है? और एक सेकंड, कितने दंगे कांग्रेस रिजिम में हुए जरा बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं। गलत है, और कितने दंगे कांग्रेस रिजिम में हुए बता दीजिए ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने किया? 4000 सिख दिल्ली में किसके राज में मरे? तो किसने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब कांग्रेस ने मार दिया, किसके राज में? कांग्रेस ने गोली मार दिया, सिखों को कांग्रेस ने मारा, कांग्रेस ने नहीं मारा। क्या सज्जन कुमार ने नहीं मारा? दंगा था पंकज जी, ये दिल्ली में जो दंगा हुआ था, किसने मारा?
किसने आम आदमी मारा? पार्टी ने मार दिया क्या? किसने मारा? बीजेपी ने मार दिया। किसमें? इसमें कांग्रेसी इन्वॉल्व नहीं थे। दंगा में ऐसे दंगा भड़काने का काम भी हो रहा है, देश में यही काम हो रहा है, सुबह से शाम इसी टॉपिक पे चल रहा है, इस्लाम, देखिए, पाकिस्तान। आप उसको हाथ मार दिया, बड़ी चिंता हो रही है आपको। 5 लाख क्यों नहीं चिंता शरणार्थी होगी? इसी गलत देश तो में गलत रह है। रहे हैं, वो बात आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आपके कोर्ट में एक कानून 30 साल चलता है, उसके लिए आप कुछ बोल नहीं पाते होंगे जजेस के पास। समझ गए? जिस जगह पे आप काम करते हैं, और यहाँ ज्ञान देना बहुत आसान होता है। इतना लंबित मामला जुडिशियरी में है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल पाते। ये अमेरिका में क्या पंकज भाई, मुसलमान समझ भाई, करके सिख की दाढ़ी नहीं खींची पंकज गई? भाई, क्या वहां अरे इक्के दुक्के 4 केसेस होंगे। पंकज भाई एक बात मेरी भी, पंकज भाई एक बात मेरी भी अलाउ कर दें। हाँ, आप बोलिए। मुझसे कह रहे हैं पंकज भाई, देखें अभी CAA के मुद्दे पे जिन विषयों पे हम बात कर चुके हैं CAA के बहाने, मैं माफी चाहूंगा, आज पहली बार आपके शो में इतनी लिबर्टी ले रहा हूं, पर मुझे लगता है कि राहुल जी की बात और शर्मा जी की बात सुनकर मुझे लगता है कि CAA के कानून के हवाले से हमने रशियन यूक्रेन वॉर नहीं डिस्कस किया, हमने अफ्रीका में यूरोप का खनन नहीं डिस्कस किया, हमने ताइवान का प्रॉब्लम नहीं डिस्कस किया, और हमने ग्लोबल वार्मिंग नहीं डिस्कस किया। ये 4 मुद्दे और हैं जो CAA के हवाले से हमको बात करना चाहिए था, और प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल वो लगता है अगर डिबेट। एक लाइन मेरा भी ले लीजिए पंकज जी। देखिए, कानून पे अब तक पंकज जी को जो कि अभी तक अनुपम जी जवाब नहीं दे सकते हैं। भाई इतना महान कानून था तो आप एकदम चुनाव के बहाने पे लेकर फिर कह दीजिए कि अरे राहुल जी कब लेके आते हैं, आप बता दो ना। नहीं, चलिए ठीक है, कब लेके आते हैं? ठीक है। देखिए एक बात, राहुल गांधी, आप भी किसी सरकार के एडवाइजर होते हैं तो आप भी यही कहते हैं। आप सुनील कौशिक जी इस बात को खत्म करते हैं। एक बात बहुत साफ कर दें कि नमाज पढ़ते वक्त लात से मारना, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, और उसको उसके लिए सजा मिल गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे पुलिस पे सवाल उठा दीजिए। यही पुलिस सिक्योरिटी भी देती है। इस तरह की बात करना मुझे लगता है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और बेकार बातें। समझ गए? इसका कोई मतलब नहीं है, और प्लीज इस तरह की बातें मत किया करिए। ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, ये बहुत छोटी बातें लगती हैं। ये बात करने हम बैठे ही नहीं थे। अगर हम उस एक्ट को जस्टिफाई कर रहे होते तो बात समझ में आती। इसी सरकार ने एक्शन लिया, इसी पुलिस ने सस्पेंड किया, और जिसने किया उसको उसकी सजा मिली है। सर, इतनी हिम्मत जो आती है ना, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। अरे अब आप ज्ञान देना बंद करिए। इतनी हिम्मत इस देश में 100 दंगे हो चुके हैं, वो हिम्मत आपकी वजह से आ रहा था। देश के जो समझ गए? भागलपुर रॉइट्स में मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, मेरठ के रॉइट्स में आप चीफ जस्टिस थे। उससे समझ गए? इतनी हिम्मत आती है, वो इससे समझ में बात आ जाती है कि आप दरअसल कहना क्या चाहते हैं, और आप कौन से आप क्या सोच रखते हैं। ये बात CAA की हो रही है, आप बात कर रहे हैं लात मार दिया। ठीक है ना? यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। मोदी जी यही चाहते हैं कि हाँ। लोग बात करें। पंकज जी, शर्मा जी ने पहले ही कह दिया कि उनको यही तो CAA के समझ बारे आना में नहीं, ये बात शर्मा मत जी ने करिए। पहले ही कह दिया था। दिस इज अनकॉल्ड फॉर, इसकी जरूरत नहीं है। आजादी होनी चाहिए।